हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको पौराणिक कथा सुनाएंगे जो कि मित्रता पर आधारित होने वाली है, जो कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा है और सुदामा के 3 मुट्ठी चावल की ये कथा है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये पवित्र कथा। मित्रता का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र होता है क्योंकि ये हर भेदभाव से परे होता है। आज के समय में जब भी मित्रता की एक उदाहरण दिया जाता है, पेश किया जाता है उदाहरण, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को ही उदाहरण बनाया जाता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बाल्यकाल में बहुत ही अच्छे मित्र थे। वो भले ही एक गुरुकुल में पढ़े थे, परंतु एक समय ऐसा आता है जब श्री कृष्ण जो होते हैं वो द्वारका के राजा बन जाते हैं और उनके मित्र सुदामा इतने गरीब हो जाते हैं कि उनको भोजन भी नसीब नहीं होता है। उनके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसे में सुदामा की पत्नी सुशीला उनसे कहती है कि वो द्वारका जाएं और द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मदद मांगे कि वो बहुत ही निर्धन हो गए हैं, तो हमारी मदद करें। सुदामा पहले तो सुशीला की बात को मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मदद मांगने के लिए। परंतु फिर सुदामा सोचते हैं कि मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, इसलिए वो मदद मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वो कहते हैं कि अपने मित्र के यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं अपनी पत्नी को कि 5 जगह ऐसी होती हैं कि हमें वहाँ पर 5 जगहों पर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। वो जगह होती है मित्र, गुरु, बेटी, मंदिर और राजा। ऐसी जगहों पर कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। तो मैं अपने मित्र से खाली हाथ भेंट कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं लेकर जाऊँ। क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है कि मैं अपने मित्र को भेंट करूँ? तो उसकी पत्नी पड़ोस में जाती है सुदामा की, और पड़ोस में से एक महिला से वो पड़ोसन से कुछ चावल मांग के लाती है और उनको एक पोटली में लपेटकर भगवान श्री कृष्ण को दे देती है और कहती है कि अपने मित्र को ये चावल भेंट कर देना। और सुदामा चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो महल के जब द्वार पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनको रोक लेते हैं और उनसे उनका परिचय पूछते हैं। ऐसे में सुदामा उनको बताते हैं कि वो उनके मित्र हैं, उनके राजा के मित्र हैं, श्री कृष्ण के मित्र। तो द्वारपाल पहले तो उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, परंतु फिर भी एक द्वारपाल अंदर जाके बताता है भगवान श्री कृष्ण को कि कोई ब्राह्मण आया है जो कि बहुत ही निर्धन है और आपको अपना मित्र बता रहा है। ये सुनते ही भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर ही दौड़कर आते हैं और उनको अपने राज सिंहासन पर बिठा ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं और उनके चरणों को वो धोते हैं। इस घटना को देखकर महल में जितने भी लोग होते हैं वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां होती हैं वो भी बड़ी आश्चर्यचकित होती हैं कि ये द्वारकाधीश को अचानक क्या हो गया है, ये किस निर्धन को लाकर यहाँ पर उनके चरण धो रहे हैं, क्या हो गया द्वारकाधीश को? तो वो पूछते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान उनको बताते हैं कि ये सुदामा है और मेरा बाल्यकाल का मित्र है। इस प्रकार से वो उनका परिचय कराते हैं। तो वो अपने मित्र से कहते हैं कि मित्र, हम बहुत वर्षों के बाद मिले हैं, तो आप हमारे लिए क्या भेंट लेके आए हो? परंतु सुदामा को क्या है कि लज्जा आ जाती है। वो सोचते हैं कि इतने बड़े राजा को मैं चावल दूंगा, तो मतलब उनको अपनी निर्धनता पर शर्म आती है, उनको अपनी गरीबी पर थोड़ी शर्म आती है और वो उन चावलों की पोटली को अपने पीछे छुपा लेते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ, मैं तो बस तुमसे मिलने का मन किया था तो आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते ही थे। वो उनके हाथ से पोटली ले लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम बचपन में तुमने मेरा चावल खा लिया था मेरे हिस्से का, क्या तुम अभी भी वही करना चाहते हो? लाओ मुझे मेरे चावल वापस करो। तो भगवान श्री कृष्ण एक मुट्ठी चावल पोटली में से उठाते हैं और खाते हैं तो वो एक मुट्ठी के साथ ही उनको 1 लोक दान कर देते हैं, 1 लोक की पूरी संपत्ति दान कर देते हैं। फिर वो दूसरी मुट्ठी खाते हैं और दूसरी मुट्ठी से वो दूसरे लोग की संपत्ति भी उनको दान कर देते हैं। परंतु जब वो तीसरी मुट्ठी चावल खाने लग जाते हैं तो माता रुक्मिणी उनको रोक लेती है और कहती है कि यदि आप सारे ही चावल खा लोगे, सारे ही 3 मुट्ठी और 3 लोगों को इनको दान कर दोगे 3 मुट्ठी चावल खा के, तो सभी जीव जंतुओं का और देवताओं का सबका क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे? इस प्रकार से फिर वो रुक्मिणी की बात को मान लेते हैं और 1 मुट्ठी चावल को बचा लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की गरीबी को दूर करते हैं और उनकी मदद करते हैं और फिर उनको बहुत ही प्रेम से वहाँ से विदा करते हैं।
दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही पौराणिक कथाएं देखने के लिए और सुनने के लिए। और हमारे चैनल पर हम वास्तुशास्त्र से संबंधित वीडियोस भी लाते रहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।